हेलो गुड मॉर्निंग। क्या कैसे हैं? सब बढ़िया है। प्रश्न वाली 12.2 चल रही है। प्रश्न नंबर 1 है आपका। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। वह शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 होगा। एक ठोस एक अर्धगोले के पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। वह शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चित्र बनाएंगे आपको। एक अर्धगोला है, इसके पर शंकु खड़ा है। एक अर्धगोला है, शंकु के आकार का है, इस पर खड़ा है। इनकी क्या त्रिज्या है? 1 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। ये भी एक है, ये भी एक है, मिलन का भी एक है, शंकु का भी एक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले शंकुकार भाग की ऊंचाई और शंकु भाग की त्रिज्या बराबर है आर। ये भी आर, ये भी आर, एच बराबर हो गया आर। एच है आर के बराबर है। ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। शंकु भाग की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है दोनों। ये भी एच, ये भी एच हो गया, ये आर, दोनों बराबर होगी। एच इक्वल टू आर इक्वल टू 1 मीटर कितना हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएंगी। हमें निकालना है सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर है। शंकु भाग की त्रिज्या आर्टिकुलर भाग की त्रिज्या बराबर आर। ये भी इसके बराबर है। शंकुकार भाग की त्रिज्या आर्टिकुलर भाग की त्रिज्या शंकु की आर्टिकुलर की त्रिज्या आर, दोनों सेम है। आर बटे 1 मीटर हो जाएगा। हमें निकालना है इसका आयतन निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले शंकु भाग का आयतन निकालेंगे। शंकु भाग का आयतन अर्धगोला भाग का आयतन निकालेंगे। शंकु भाग हो रहा है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का हो जाएगा 2.3 पाई आर क्यूब। एच इक्वल टू आर हो गया। एच इक्वल टू आर कॉमन है। एच इक्वल टू आर एक ही जैसे है। एच वन होगा, आर ई वन, दोनों सेम है। इनकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, ये बराबर ही है। तो लिखेंगे 1.3 पाई इंटू 1 इनका स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2.3 पाई इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा। कितना आएगा? 1.3 पाई प्लस 2.3 पाई। 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा? 3/3। 3/3 के बराबर है 1 के 2/3। 3/3 हो जाएगा। 3 कितना आएगा? 1 पाई जाएगा। तो लिखते हैं पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। पाई सेंटीमीटर घर हो जाएगा। पाई घर सेंटीमीटर हो जाएगा। नए क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पूछाएगी एग्जाम में। ये वैसे नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। वैसे पूरा 2 आपका। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो
टू रचेल द्वारा बनाए गए इस एक मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें जो है हवा का आयतन हमें निकालना है। मॉडल की आंतरिक बराबर होगी बाहरी विमाएँ अप्रॉक्स मतलब इसके लगभग है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको ध्यान से समझ लें। ये कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पहले एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया कि जो एक ऐसे मॉडल के आकार को जो एक ऐसे बेलन के आकार को जिसकी दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, आपस में दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल के आंतरिक भारी विमाएँ इसके लगभग है, बराबर है, इसके बराबर भी है, इसके क्या है, लगभग भी है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आपको जो है बेलन दिया है, मॉडल बना के ये मॉडल बना रहा हूँ। इस ये हो गया बेलन हो गया, ऊपर दो शंकु जुड़े हुए हैं, ऊपर भी नहीं नीचे भी शंकु जुड़े हुए हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। शंकुकार भाग की ऊंचाई h1 2 सेंटीमीटर है। कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर है। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2, दोनों बराबर है, दो शंकु जुड़े हुए। शंकु भाग की त्रिज्या रखी है, कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी जो है ऊंचाई त्रिज्या देखिए 3 सेंटीमीटर। इसका ब्यास दिया है, ब्यास का आधा होगा, त्रिज्या को घुरा ब्यास का आधा हो जाएगा। त्रिज्या टू ब्यास बटे 2, 3/2 कितना 3/2। ये भी 3/2 है। सबको क्योंकि बेलन के भी दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है। शंकु भाग की त्रिज्या बेलन का भाग की त्रिज्या 8/3 दोनों बराबर हैं। शंकु और बेलन बराबर आपस में। हमें बेलन भाग की ऊंचाई हमें निकालनी है, कितनी होगी टोटल लंबाई देखिए 12 में से घटा लेंगे 4, 2 दूनी 4, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 2 4, 12 में से 4 ये कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 8 बचेगा। मेरे भाग की ऊंचाई में निकाल गई, ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता चली, हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन बराबर आयताकार निकालेंगे, बेलन और शंकु आयताकार आयतन निकालेंगे, बेलन का भी शंकु आयतन निकालेंगे। अब फॉर्मूला लाएंगे, πr² h2 + 2 × 1.3 πr² h1, सब का लिखा है। बेलन का πr² h2 + 2 × 1.3 πr² h1, लेकिन ऊंचाई सबकी अलग है। पहले आएगी बेलन की आएगी पाई × 3/2 का होल स्क्वायर × 8 हो जाएगा, + 2 × 1.3 पाई × 3/2 होल स्क्वायर × 2 हो जाएगा। 3/2 है। जब इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9/4, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 4 9 36, 18 पाई हो जाएगा। कितना होगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 पाई हो जाएगा, प्लस 9/4 कितना हो जाएगा, 4, 3 से 9 काटेंगे 3 बार, 4 से 2 ऊपर करेंगे, कितना हो गया 3 पाई, 18 पाई 3 पाई कितना हो गया, 21 पाई हो जाएगा। पाई काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, पाई की 22/7, 7 या 21, 22 3 66 घर जुट जाएगा। बटना बनता ऐसा आ जाएगा।
उसको करना कैसे ध्यान सुनो। पहले जो है उसको भाग की ऊंचाई कितनी रखिए, 2 सेंटीमीटर रखिए। उसको भाग की त्रिज्या, पहले भाग की त्रिज्या 82/2 निकाल लेंगे। त्रिज्या हो जाएगा 82/2। फिर भाग की ऊंचाई निकालेंगे, बड़े वाले में से दो 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 घटा देंगे, कितना बचेगा उतना आ जाएगा। हमें निकालना है मोड 20 सभा का आयतन, आयतन विलन प्लस शंकुकार, उनका आयतन निकालेंगे। निकाल लिया। पाई स्क्वायर 2 इंटू 1.3 पाई स्क्वायर 1। दो शंकु हैं, ये विलन है। पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1.3 पाई 3/2 स्क्वायर इंटू 2। 4 से 2 ये 8 करके 2 9 18 पाई, ऐसे करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। 21 पाई, 21 गुणा 22/7, 7 से काटेंगे कितना आएगा, 66 आएगा। मोड़ा निकल जाएगा। 66 घन सेंटीमीटर है, 66 घन सेंटीमीटर है। कैसे चलेगी वीडियो को, थैंक्स यू। वीडियो लगाए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।